रूट कैनाल के बाद होने वाला दर्द, रूट कैनाल के बाद कैपिंग, क्या रूट कैनाल के बाद ऑर्थो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में, और अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है या मिलता जुलता है तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक इनके आंसर जानने के लिए। Hello everyone, I am Dr. Nidhi and welcome back to our channel Maximus Dental, and I'm an endodontist. I am from New Delhi, Safdarjung Enclave. So एक जो क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर साहब क्या रूट कैनाल के बाद ऑर्थो ट्रीटमेंट, ब्रेसेस ट्रीटमेंट, या जिसको हम कहते हैं अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं उस पे तार लगाने का जो ट्रीटमेंट होता है, क्या वो कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। आप रूट कैनाल के बाद ऑर्थो ट्रीटमेंट रिज्यूम कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। रूट कैनाल के कराने के बाद हफ्ते 10 दिन का गैप देते हैं और फिर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते करते रूट कैनाल करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो कुछ टाइम के लिए हॉल्ट करना पड़ता है या रोकना पड़ता है। सो रूट कैनाल करने से ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के प्रोग्नोसिस पे कोई असर नहीं होता। वो जितना सक्सेसफुल पहले भी था रूट कैनाल से पहले, उतना ही वो बाद में है। तो रूट कैनाल कराने से घबराइए नहीं। अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान तो रूट कैनाल आप करा सकते हैं, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। एक और क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर साहब मैं कुछ हार्ड खा रहा था, नट खा रहा था या समथिंग हार्ड विच केम, और उसकी वजह से मेरा दांत टूट गया। सो इसमें मैं सुझाव दूंगी कि एक बार आप डेंटिस्ट के पास जाइए। डेंटिस्ट चेक करेंगे कि दांत हेल्दी था या उसमें ऑलरेडी कीड़ा लगा था, कि वो टूटा क्यों। अगर वो केवल एक सख्त चीज खाने से टूटा है और अंदर कोई भी कीड़ा नहीं है तो कई बार एक्सरे पे एक बार जांचते हैं कि जो टूटा पोर्शन है वो केवल बाहरी हिस्सा था, मतलब डेंटिन में था या एनामल में था। अगर वो पल्प तक नहीं गया, नर्व तक नहीं गया, तो बहुत बार चांसेस हैं कि केवल फिलिंग से या ऑनले करने से दांत बच जाता है। हर बार रूट कैनाल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर दांत में ऑलरेडी कीड़ा लगा है और वो गल गया है और कुछ हार्ड खाने से वो गला हुआ पोर्शन टूट गया, तो भी डेंटिस्ट एक्सरे लेते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं और उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि दांत में फिलिंग होगी या रूट कैनाल होगा। एक और क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर साहब रूट कैनाल मेरा चल रहा है लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे एंटीबायोटिक्स भी दिया गया है लेकिन मेरा पेन नहीं कम हो रहा। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि क्या दांत में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था कि डॉक्टर को रूट कैनाल करते हुए आपको एंटीबायोटिक देना पड़ा। जनरली रूट कैनाल करते हुए एंटीबायोटिक्स नहीं देते अगर इन्फेक्शन लोकलाइज्ड है, आसपास के टिश्यूज में नहीं फैला, आंख की तरफ नहीं गया या नीचे गले की तरफ नहीं गया, या सिस्टमिक सिम्टम्स नहीं आए, फीवर, स्वेलिंग बहुत ज्यादा, या पेशेंट का वेलबींग कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो हम जनरली एंटीबायोटिक अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया है तो हो सकता है इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया हो। ऐसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कंट्रोल हो जाता है। और रूट कैनाल के बेनिफिट्स ही हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर दांत में इन्फेक्शन इतना है और दांत बचाना है हमें, दांत बच सकता है, तो रूट कैनाल इज द ओनली ऑप्शन जिससे कि दांत बच सकता है। रूट कैनाल कराते कराते कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का पेन बढ़ जाता है। उस टाइम हालांकि आजकल बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और पूरी कोशिश की जाती है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट पेनलेस हो, उसको कोई पेन नहीं हो। हमारे पास माइक्रोस्कोप है देखने के लिए कि हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट जा रहा है क्या वो रूट की एपेक्स तक जा रहा है, पूरा दांत साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन बढ़ता है तो
तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, समझिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कई बार हम बहुत एंशियस भी हो जाते हैं और एंजाइटी एड्स ऑन टू आवर पेन। तो अगर जब आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, डेंटिस्ट से बात करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो जो भी तकलीफ है आई है उसका मुकाबला हम अच्छे से कर पाएंगे। डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन है, डिजायर्ड मेडिसिन है, वो आपको देंगे। कई बार रूट कैनाल करते हुए अगर सूजन आती है तो डॉक्टर आपको आइस पैक भी सजेस्ट करते हैं या कुछ प्रिकॉशंस देते हैं जिससे कि स्वेलिंग बढ़े नहीं, या फिर वो आपको कुछ दिन लगातार बुलाते हैं ड्रेसिंग चेंज करने के लिए। सो बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि पेशेंट को कंफर्टेबल किया जाता है, और बहुत कम केसेस हैं जिसमें पेन रूट कैनाल के बाद होता है या रूट कैनाल के टाइम होता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी आशंका होती है तो आप जरूर अपने डॉक्टर से बात कीजिए। और एक और क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दांत में फिलिंग होगी या रूट कैनाल की दांत में कभी दर्द नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है और हमें नहीं पता चलता, क्योंकि दांत के ऊपर का कीड़ा में भी आप देख पाते हैं, लेकिन जो दो दांतों के बीच में कीड़ा होता है वो आप नहीं देख पाते। और कीड़ा कई बार बहुत अंदर तक चला जाता है, नस तक चला जाता है, तो भी वो दर्द नहीं करता, लेकिन एक्सरे में पता चलता है कि वो जो दांत अगर हम बचाएंगे तो उसमें रूट कैनाल की ही जरूरत है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार डेंटिस्ट के पास जाइए, चेकअप कराइए, ताकि कोई भी तकलीफ हो रही है, अगर छोटी सी कैविटी भी डेवलप हो रही है तो हम उसी को वहीं स्टॉप कर सके और आपको रूट कैनाल की जरूरत ना पड़े। बिकॉज प्रिवेंटिव इज एक्चुअली बेटर देन क्योर। अगर हम जाते हैं रेगुलर चेकअप करने के लिए तो वो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। प्रिवेंशन में तो दर्द नहीं होता, प्रिवेंशन में तो एक चेकअप होता है और डॉक्टर आपको बताते हैं कि ये हो सकता है या ये हो गया है, ताकि हमारी जो डिजीज है वो आगे प्रोग्रेस ना हो और आपको भी ज्यादा तकलीफ ना हो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको फिर भी मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।